डेंगू में आईवी फ्लूइड कैसे देते हैं और क्या-क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो देखो, डेंगू के बारे में 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें। पहला, डेंगू का कोई भी एंटीडोट नहीं होता है, ठीक है? डेंगू का कोई भी एंटीडोट नहीं होता है। जैसे स्नेक बाइट हो गया, तो स्नेक बाइट में अपन क्या लगवाते हैं? एंटी स्नेक वेनम, एएसवी। लेकिन डेंगू में ऐसा कोई भी एंटीडोट नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके, अगर पेशेंट डेंगू पॉजिटिव है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड हो गया, डेंगू में क्या-क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो एचसीटी हो गया, बीपी हो गया और पीसी प्लेटलेट्स काउंट हो गए। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। एचसीटी, बीपी और प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है? फिर आईवी फ्लूइड आपको कैसे देना है? तो आईवी फ्लूइड आपको देना है 6 एमएल पर केजी पर ओवर के अकॉर्डिंग। 6 एमएल पर केजी पर ओवर। अब जैसे आपके पास डेंगू का पेशेंट आया है और उसका वेट है 50 केजी, तो 50 इंटू 6 300 एमएल हो गया। तो 300 एमएल पर ओवर के अकॉर्डिंग पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना है। अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया, डेंगू में एचसीटी होता है, ठीक है? तो अगर एचसीटी की वैल्यू बढ़ रही है धीरे-धीरे, एचसीटी बढ़ रहा है, तो इसमें 2 एमएल ऐड कर देना है। 2 एमएल के अकॉर्डिंग आपको आईवी फ्लूइड और देना है। जैसे 6 है, तो 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, ठीक है? ऐसे 2 एमएल आपको बढ़ाते जाना है। और अगर एचसीटी की वैल्यू कम होती जा रही है, तो 2 एमएल के अकॉर्डिंग आपको कम कर देना है। जैसे 6 से 4 एमएल कर दिया, 2 एमएल कर दिया, ऐसे कम करते जाना है, ठीक है? तो 6 एमएल पर केजी पर ओवर के अकॉर्डिंग पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना है। अब अगर एचसीटी अचानक से कम हो गया, जैसे 40 था, 40 से एकदम से 25 हो गया, तो फिर आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें ऐसा है कि अब पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई और अब आपको देखना है ब्लीडिंग कहाँ हुई है। तो फिर आपको एक्स-रे करवाना पड़ेगा, सीटी करवाना पड़ेगा, ओके? तो एचसीटी एकदम से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आईवी फ्लूइड देना है 6 एमएल पर केजी पर ओवर के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब देखो, एंटीबायोटिक, तो डेंगू में एंटीबायोटिक का कोई भी काम नहीं होता है और न ही आपको एंटीबायोटिक देनी है। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पेशेंट में डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, तो आपको एंटीबायोटिक देनी है। तो देखो, नॉर्मली कौन सी एंटीबायोटिक अपन लगाते हैं? सेफ्ट्रेज़ोन लगवाते हैं, है ना? तो आपको सेफ्ट्रेज़ोन नहीं देना है। सेफ्ट्रेज़ोन प्लेटलेट्स काउंट को और कम कर देगी। अगर आपको एंटीबायोटिक देनी है, तो एमोक्सिलिन दे सकते हो आप, ठीक है? सेफ्ट्रेज़ोन आपको नहीं देना है और वो भी अगर आपको लग रहा है, तो ही एंटीबायोटिक देनी है, नहीं तो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देनी है। सिम्प्टोमेटिक करना है, आईवी फ्लूइड देना है और पेशेंट को रेस्ट करवाना है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे मेरे से कि आईवी फ्लूइड कैसे देना है? 6 एमएल पर केजी पर ओवर। और क्या-क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है? एचसीटी, बीपी और पीसी प्लेटलेट्स काउंट, ओके? और अगर एचसीटी कम हो रहा है धीरे-धीरे, तो 2 एमएल आपको कम करते जाना है। 6 से 4 हो गया, 4 एमएल से 2 एमएल हो गया और एचसीटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो 2 एमएल के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है। जैसे 8 एमएल हो गया, 10 एमएल हो गया, ओके? थैंक यू।